प्यारे बच्चों, इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने क्लास 12th का मॉडल सॉल्यूशन हिंदी इलेक्टिव का कंप्लीट कर लिया है। सब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को उसमें हम लोगों ने देख लिया है। इस सेकंड पार्ट के वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। देर ना हो करते हुए आपसे निवेदन है कि चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों तक यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। और यदि आप लोगों ने अर्थशास्त्र, इतिहास का कंप्लीट नहीं किया मॉडल सेट तो उसका भी मैंने बना के चैनल पर डाल दिया है। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। क्वेश्चन है, गद्यांश को पढ़ना है और 1 से 4 के सही विकल्प का चयन करना। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। सीधे हम क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तमान समय में दी जाने वाली शिक्षा की विशेषता निम्न में से कौन सी है। तो यहाँ है, दृष्टिकोण को विकसित करने में सहायक है, बुद्धि को तेज करने वाली, व्यक्ति की भावनाओं को सचेत करने वाली, और इनमें से सभी। तो यहाँ पर इसका आपका चौथा ऑप्शन जो है वो सही है, पहला का चौथा। फिर है, आज पढ़ा लिखा युवक अपने जीवन का बहुमूल्य समय कहाँ नष्ट कर देता है। तो जो है वो अपना ज़्यादातर समय कहाँ, नौकरी खोजने में नष्ट कर देता है। तो यहाँ हो जाएगा दूसरा का चौथा। तीसरा है, भारतीय विद्यार्थी को दी जाने वाली शिक्षा का प्रथम सोपान है। तो ये प्रथम सोपान जो है वो है शिक्षा जो आवश्यक हो। तो यहाँ तीसरा का हो जाएगा दूसरा। चौथा है, रेड़ी खीर बन जाना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका मतलब है काम कठिन हो जाना। तो चौथा का हो जाएगा पहला। फिर है, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर 5 से 8 के लिए सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ है, रघुकुल की अभागिन रानी कौन है। तो ये है आपका केकई। तो पांचवा का हो जाएगा तीसरा केकई। फिर धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। पंक्ति में किसे महास्वार्थ ने घेरा था। तो ये घेरा था केकई को ही। तो छठा का हो जाएगा यहाँ चौथा। सातवां है, प्रभु शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है। तो हम लोग सभी जानते हैं प्रभु श्री राम। तो यहाँ राम हो जाएगा सातवां का पहला। भाववाचक संज्ञा का एक उदाहरण है। तो भाववाचक किससे भाव प्रकट हो रहा है। तो यहाँ कठोर से क्या हो रहा है, भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए आठवां का हो जाएगा तीसरा। फिर है, रचनात्मक लेखन तथा अभिव्यक्ति और माध्यम। भारत में पहला छापा खाना कब खुला। तो ये खुला था आपका 1556 में। तो नौवां का हो जाएगा दूसरा 1556। जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है। तो सबसे पुराना माध्यम आपका प्रिंट माध्यम। प्रिंट माध्यम मतलब होता है जो पेपर पत्र पत्रिका जो छपता है वो प्रिंट माध्यम कहलाता है। 11 है, मुद्रण की शुरुआत किस देश से हुई थी। तो मुद्रण की जो शुरुआत हुई थी चीन देश से हुई थी। तो यहाँ 11 का हो जाएगा चौथा। फिर है, तुरंत घटी घटनाओं की जानकारी जनसंचार के किस माध्यम द्वारा दिया जाना संभव नहीं हो पाता है। तो ये किसके द्वारा तुरंत नहीं दिया जाना संभव हो पाता है, यहाँ तुरंत घटी घटना। तो ये हो जाएगा आपका समाचार। तो यहाँ 12 का हो जाएगा पहला। समाचार द्वारा तुरंत हम लोग नहीं दे सकते हैं। फिर है, समाचार शैली क्या कहलाती है। तो समाचार शैली जो है वो उल्टा पिरामिड शैली कहलाती है। तो यहाँ 13 का हो जाएगा आपका तीसरा। 14 है, समाचार पढ़ने वाले को क्या कहते हैं। तो जो समाचार पढ़ता है या जो समाचार बताता है, आप लोग टेलीविज़न में देखते होंगे, तो उसको हम लोग वाचक कहते हैं। तो यहाँ 14 का हो जाएगा पहला वाचक। फ्रीलांसर पत्रकार का कार्य है। फ्रीलांसर यहाँ नाम से ही पता चल रहा है, फाइनेंस मतलब भुगतान या लेन देन से संबंधित होगा। तो यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन है, भुगतान के आधार पर अलग अलग समाचार पत्रों के लिए लिखना। तो यहाँ 15 का हो जाएगा दूसरा। 16 है, कविता की पहली शर्त क्या है। तो यहाँ कविता की जो पहली शर्त है वो है शब्दों से मेलजोल। अगला क्वेश्चन है, साहित्य की कौन सी विधा पढ़ने सुनने के साथ साथ देखने के तत्व को भी अपने अंदर समेटे हुए है। तो ये हो जाएगा नाटक। देखने के साथ साथ सुनने का भी होता है, नाटक हम लोग देखते भी हैं सुनते भी हैं। तो यहाँ 17 का हो जाएगा दूसरा। कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या कहलाता है।
तो यहाँ कहानी का जो केंद्रीय बिंदु है वो कथानक कहलाता है। यहाँ 18 का हो जाएगा दूसरा। आपका पाठ्य पुस्तक से ये है, इस पद्यांश को पढ़ना और 19 से 22 तक के सवाल के आंसर देना है। तो सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। प्रस्तुत काव्यांश के कवि हैं, तो इसके कवि कौन है आपका? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कवि ने किसे अपना संबल कहा है? तो कवि ने किसके कहा है? सरोज को अपना संबल कहा है। 21 है, कवि का जीवन कैसा रहा है? तो कवि का जो जीवन रहा है वो दुखपूर्ण रहा है। यहाँ 21 का हो जाएगा दूसरा। 22 है आपका, विकल शब्द का अर्थ है। तो यहाँ विकल शब्द का अर्थ होगा व्याकुल। देखिए यहाँ 5, 6, 7, 8 दिया, इसका मतलब ये 5 है, सो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है। तो यहाँ पर पाँचवा, इस हिसाब से पाँचवा, और न तो ऐसे पहला बोल सकते हैं। तो 22 का हो जाएगा व्याकुल। जीवन के अंतिम मोड़ पर देवसेना द्वारा ठुकराने के पश्चात स्कंदगुप्त कौन सा व्रत लेता है? तो ये स्कंदगुप्त कौन सा व्रत लेता है? तो वो लेता है कि आजीवन अविवाहित रहने का व्रत लेता है। तो यहाँ 23 का हो जाएगा दूसरा। 24 है, सत्य कविता में कवि ने जीवन में सत्य की महत्ता को दर्शाने के लिए किसे माध्यम बनाया है? तो ये बनाया है आपका महाभारत के पौराणिक संदर्भों को। 24 का हो जाएगा आपका तीसरा, 24 का, हाँ तीसरा। 25 है, तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना इनमें कौन सी है? तो हम लोग सभी जानते हैं तुलसीदास की रामचरितमानस तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना है। पिए सो केहू संदेशड़ा ए भंवरा ए काग पंक्ति किस कवि की है? तो ये है मलिक मोहम्मद जायसी की। तो यह 26 का हो जाएगा पहला, जायसी। फिर है, केशव दास की काव्य भाषा क्या है? तो उसकी भाषा है आपका ब्रज भाषा। मतलब तीसरा ऑप्शन बोलिए या इस क्वेश्चन के आधार पर सातवां। यहाँ 1, 2, 3 ही रहेगा ये, तो ये हो जाएगा ब्रज। फिर है, गद्यांश को पढ़ना है और 28 से 31 तक के आंसर को देना है। तो 28 नंबर आपका क्वेश्चन कहता है, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है? तो ये जो है आपका यथास्मय रोचते विषयम से लिया गया है। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार आपका है रामविलास शर्मा। 30 है, भारतीय जीवन विहंग कहाँ बंदी है? तो ये बंदी है आपका संबंधों के पिंजड़ों में। लेखक किसे धिक्कारता है? तो लेखक आपको है सो पराधीनता को बढ़ावा देने वाले को धिक्कारता है। 31 का हो जाएगा छठा, या 1, 2, 3 के हिसाब से ये दूसरा होगा। रामचंद्र शुक्ल के पिता का तबादला जब हमीरपुर से मिर्जापुर हुआ तब शुक्ल जी की उम्र कितनी थी? तो इसकी उम्र थी 8 वर्ष। तो 32 का हो जाएगा पहला। सुमिरिनी के मन के पाठ के अंतर्गत कितने लघु निबंध हैं? तो यहाँ पर इसके लघु निबंध जो है 33 का आपका हो जाएगा दूसरा, 3। 33 का हो जाएगा दूसरा, 3 निबंध है। अगला है, मैं भाई भाभीियों की नौकरी करके पेट पाल लूँगी, यह कथन किसका है? तो ये कथन है बड़ी बहुरिया का। 34 का दूसरा। 35 है, दूसरा देवदास कहानी की नायिका कौन है? तो ये है आपका पारो। 35 का हो जाएगा तीसरा, पारो। 36 है, कुटज के पौधों की क्या विशेषता है? तो इसकी विशेषता है अपराजय जीवन शक्ति, स्वावलंबन भी है, आत्मनिर्भरता है, तीनों है, इसलिए इसका 36 का हो जाएगा चौथा, ये सभी। 37 है, सूरदास की झोपड़ी पाठ के अंत में सूरदास क्या निश्चित करता है? तो वो निश्चित करता है पुनः झोपड़ी बनाने का। यहाँ हो जाएगा तीसरा, पुनः झोपड़ी बनाने का। 38 है, स्तंभ रह गए रूप और शेखर, सिर्फ झरने के गिरने के शोर को छोड़कर कोई आवाज़ नहीं थी कहीं, पंक्ति के लेखक है। तो यहाँ इसके पंक्ति के लेखक है संजीव। तो 38 का हो जाएगा आपका तीसरा। 39 है, विकास की औद्योगिक सभ्यता को लेखक प्रभास जोशी ने किसकी संज्ञा दी है?
तो ये दी है आपकी उजाड़ की सभ्यता की। 39 का हो जाएगा पहला। और लास्ट क्वेश्चन है, विस्कोहर की माटी का कथानायक का नाम है। तो इसका कथानायक का नाम है विश्वनाथ। तो 40 का हो जाएगा चौथा। तो बच्चों हिंदी इलेक्टिव का भी मैंने मॉडल पेपर कंप्लीट कर दिया है। आप लोग बढ़िया से पढ़िए, और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा। चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय बाय।